ओम ओम ओम। प्रयागराज कुंभ मेला पावन मंगलमय सुयोग विश्व में योग को एक नई प्रेरणा बनाने वाले हमारे परम स्नेही परमादरणीय योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज की पावन सन्निधि में यहाँ योग शिविर का आज द्वितीय दिवस और आज द्वितीय दिवस के इस मंगलमय भोर में सुप्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में जहाँ पुनश्च जिनके सहज कृपा और सत प्रेरणा यहाँ गुरु कार्षणिक कुंभ मेला शिविर में योग शिविर का माध्यम बने, ऐसे हमारे परम आदरणीय पूज्य चरण परम वात्सल्य में कार्षणी महाराज श्री के श्री चरणों में नमन। और आज द्वितीय दिवस के शुभारंभ में दीप प्रज्वलन के लिए और अपने आशीर्वचन से आज के शिविर को प्रारंभ करवाने के लिए हमारे मध्य अध्यात्म महेश सोहम पीठाधीश्वर परम सौम्य संत हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं के श्री चरणों में विनम्र निवेदन कि दीप प्रज्वलन के साथ आज द्वितीय दिवस के और महाराज श्री कार्षणी महाराज श्री की सन्निधि में पूज्य अध्यात्म महेश पीठाधीश्वर और सभी पूज्य संतों के द्वारा दीप प्रज्वलन ज्योति प्रकाश। आपकी कीर्तन ध्वनियां निरंतर इस पावन उत्सव को इसमें सहभागिता करते हुए आप हम लोग और अब बहुत विलंब न करते हुए सीधा सोहम पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज का पावन आशीर्वाद आज के शिविर के शुभारंभ करें। स्वामी महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की। परम श्रद्धे से विभूषित कार्षणी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज एवं योग के गुरु परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित स्वामी रामदेव जी महाराज और गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं सभी संत महापुरुष माता बहनों योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, ऐसे पातंजलि महाराज कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग कहते हैं हम और हमारे परमात्मा के बीच में जो भेद पड़ा हुआ है वह समाप्त हो जाए, और उसका परिणाम यह होता है कि हम पवित्र आत्मा हो जाएंगे और फिर जिस काम को भी करेंगे वह सरलता से हो जाएगा। जैसे कि
शुद्ध दर्पण होता है तो उसमें हम चेहरा देख सकते हैं। ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा की हम अनुभूति करने लगेंगे। इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, यह सारी प्रक्रिया हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज आपको बता ही रहे हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं, कई लोग यहाँ तो 3 बजे भी उठ जाएंगे, 4 बजे भी आ जाएंगे, क्लास में भी बैठ जाएंगे, घर जाकर के सो जाते हैं। जैसा करंट यहाँ महापुरुषों के सामने होता है, वैसा ही करंट अगर हमारे अंदर घर में भी होवे तो हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। हम बचपन में गुरुकुल झज्जर में पढ़ते थे, उस समय आचार्य बलदेव को आचार्य भगवान देव जी महाराज थे, तो उन्होंने कहा था हमसे कि जिसका पेट फूल जाए समझो उसकी जिंदगी बेकार है, जिसका शरीर भारी हो जाए उसकी जिंदगी बेकार है, उसको कोई नहीं स्वीकारता है। उन्होंने तो और भी आगे बहुत कहा, मंच पे नहीं कहना चाहिए। हमने उसी दिन संकल्प कर लिया था जिंदगी में कभी पेट नहीं बढ़ने देंगे। और मैं तो अभी भी 1 घंटा योगासन करता ही करता हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुकुल का निकला हुआ विद्यार्थी हूँ। मैंने कभी नहीं छोड़ा है योगासनों को, प्राणायाम वगैरह मैं सारा ही करता हूँ। बात रही ये कि भाई प्रारब्ध के कारण रोग तो बनते ही रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं चलने में, फिरने में, बोलने में कोई कमजोर नहीं हूँ। ये सब योग का ही फल होता है। हम चाहते हैं आप लोग भी पूर्ण स्वस्थ रहें, शरीर मोटा न हो पाए लेकिन कमजोर भी न रह पाए, स्वस्थ रहे, पेट न बढ़ पाए तो हमारे अंदर न मानसिक कमजोरी आएगी न शारीरिक कमजोरी आएगी। और यह सारी की सारी विद्याएं हमारे योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आपको बता ही रहे हैं और बताते ही रहेंगे। इन्होंने तो संकल्प ही ले लिया है कि पूरे विश्व को निरोगी बना करके छोड़ेंगे। मुझे पता नहीं था कि विदेशों में भी महाराज श्री का बहुत बोल पाला है। कई लोगों का फोन आता है, महाराज यहाँ तो दुनिया को बदल दिया। अब वो कितनी बदली होगी, लेकिन योग आसनों में तो बदल ही गई है। मानसिकता में बदली हो या न बदली हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ तो हर एक ही रहना चाहता है, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। पूर्ण स्वस्थता के लिए महाराज श्री जो कुछ भी कहें उसको घर भी अमल करे, बाहर भी अमल करे, तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, हमारी मानसिकता बहुत पवित्र रहेगी, हम भगवान के प्यारे बनेंगे। हमारे आचार्य बलदेव जी महाराज थे आलवा गुरुकुल वाले, वो कहा करते थे जो ब्रह्म मुहूर्त में सैर करता है वह भगवान का सबसे ज्यादा प्यारा होता है। मैं तो जब रास्ते में सैर करता हूँ, कोई भी मिलता है, चाहे गृहस्थी ही हो, पैंट वाला भी हो, उसको भी नमस्कार कर लेता हूँ। मुझे ये भाग्यशाली है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सैर करके और अपने शरीर को स्वस्थ रखता। इसलिए इन सब बातों की प्रेरणा हमें महाराज श्री के द्वारा ही मिलेगी। और महाराज श्री की तो कृपा मेरे पास रहती ही है। बहुत मेरे गुरु महाराज से भी ज्यादा मुझसे लाड प्यार करते हैं, इसीलिए मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। यहाँ भी उज्जैन भी, उज्जैन थोड़ा दूर हो गया हूँ, आश्रम खरीद लिया, बना लिया है। और हरिद्वार भी हमारा इनका कैंप भी और आश्रम भी नजदीक है। तो ये मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाई ही रहते हैं। तो मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि मेरे को भी याद कभी कभार कर लेते हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। पूज्य महाराज श्री का, काशी पीठाधीश्वर जी महाराज का आशीर्वाद मौन ही कल भी संत सम्मेलन में थे। एक बहुत दिव्य दृश्य यहाँ मंच पर उपस्थित था। राष्ट्र की अनेक विभूतियां, लगभग सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर आचार्य यहाँ मंच पर उपस्थित थे। सायंकाल के सत्र में ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। आज भी कल भी सायंकाल यहाँ संत सम्मेलन रहेंगे। राष्ट्र के प्रबुद्ध संत, विचारक संत, प्रमुख संत यहाँ आज भी मंच पर अपना आशीर्वाद देंगे सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक। कल भी जो संत सम्मेलन में थे उन्होंने देखा
कि महाराष्ट्री की सन्निधि में, काशनी महाराष्ट्री की सन्निधि में ये सब आयोजन हो रहे हैं, जहाँ सभी संतों का आशीर्वाद मिला और उन्होंने किस प्रकार से अपनी विनम्रता को संतों के प्रति समर्पित करते हुए मौन ही अपना आशीर्वाद दिया। और कल रात्रि में ही जब महाराष्ट्री से बात हुई कि आज हमारे सोहम पीठाधीश्वर जी महाराज शुभारंभ करेंगे, और महाराष्ट्री ने कहा कि प्रारंभ में आज और हम समापन के दिवस पर ही बीच में केवल मौन उपस्थिति, मौन आशीर्वाद, पूज्य महाराष्ट्री की सन्निधि ही उनका आशीर्वाद हमारे साथ। और अब अविलंब पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज से निवेदन कि वो अपने योग भावों के माध्यम से, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से और आप सबको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप में सजग, स्वस्थ और जागरूक बनाने के लिए अपने भाव के साथ योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए हमारे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्रभु को करते हुए आज की इस योग सत्र को प्रारंभ करते हैं। सन्यासियों की परंपरा के गौरव महाराष्ट्री और हमारे विद्वान महापुरुष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो हर दिन अपने आशीषों से हमें कृतार्थ कर रहे हैं। आज मुझे तो पता भी नहीं था महाराष्ट्री गुरुकुल के ही स्नातक हैं, तो हम तो गुरुकुल वाले ऐसे तो सभी भाई भाई हैं, लेकिन समान तीर्थवासी सतीर्थ भ्राता हमारे वरिष्ठ हमारे तो गुरु तुल्य, पिता तुल्य ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने आकर के हमें अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया। और महाराष्ट्री के यहाँ पर आश्रम का उद्घाटन भी है, स्वामी महेशानंद सोहम आश्रम का 5 फरवरी को, कल 5 फरवरी को। तो उसमें महाराष्ट्री के उनका अनुग्रह है ही, तो उनके आश्रम में महाराष्ट्री के साथ हम भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। उसके लिए भी हमारी अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। देखो भाई, अब युग का प्रारंभ करना है और कल हमने महाराष्ट्री योग का हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर जो गहरा प्रभाव पड़ता है उसका हमने मूल्यांकन करने के लिए यहां एक पैरामीटर अपनाया हुआ है। क्योंकि जो मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो तो आपके आचरण से प्रतिबिंबित होता है, और जो वेट के अलावा बीपी है, शुगर है, पूरे जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल्स और हार्मोन्स के लेवल पर जो परिवर्तन होते हैं, उसके लिए बड़ी लैब की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहां कल 11-12 भाइयों का, 11-12 बहनों का वेट करवाया शिविर शुरू करने से पहले, और 2 घंटे के अंदर जो मेरे सामने सभी के रिपोर्ट कार्ड है, तो आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक भाई बहनों का वेट कम हुआ एक ही दिन के अंदर। उसमें 1 किलो वेट कम करने वाले 3 तो भाई हैं, श्री राजेश कुमार मिश्र, श्री सत्यपाल शर्मा और श्याम शंकर मिश्र। इन 3 ने तो 1-1 किलो अपना वेट कम किया। यहीं पर है, यहीं पर, ये जवान ही है, तीनों के तीनों खड़े हो जाएंगे। एक बार अभिनंदन है इनका। इन्होंने ईमानदारी से किया, तो ये इतनी सर्दी में भी, गर्मी में ज्यादा हो जाता है, 1.5-2 किलो तक भी हो जाता है एक दिन के अंदर। तो मुझे लगता है मोटा और जितने मोटियां हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, इसलिए ये काम किया गया था। एक बार तीनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन है, भाई राकेश, भाई सत्यपाल और श्याम शंकर। बाकी आधा किलो वालों के नाम नहीं बोल रहा हूं। बहनों ने भी 1-1 किलो वजन 3 ने कम किया है। मोनिका के साथ साथ पुष्पा चौधरी और श्रीमती सीता देवी,
बाकी एक बहन थोड़ा सा पीछे रह गई, मनोरमा, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज पता नहीं वो आई है कि नहीं आई, आई है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये मैंने कल का रिजल्ट अनाउंस किया, आज भी दोबारा अभी जैसे ही सत्र पूरा होगा पुनः एक पैरामीटर का इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि योग से क्या लाभ होता है। बिना लाभ के व्यक्ति कुछ नहीं करता है। कुंभ स्नान भी इसलिए कर रहे हैं कि अमृत की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई व्यक्ति को प्रलोभन देना पड़ता है, वो प्रलोभन सात्विक होता है तो हमें उस शाश्वत अखंड नित्य सत्य की ओर लेकर के जाता है, और वह प्रलोभन राजसिक और तामसिक होता है तो हमें दुख और मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। आइए सीधे बैठ जाते हैं, लंबे गहरे श्वास भरते हैं, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हुए साधना में प्रवेश करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाः मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संपूर्ण भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति का सार तत्व है योग। योग के दो मुख्य आयाम हैं, एक बहिरंग योग, एक अंतरंग योग। बहिरंग योग उसको कहते हैं जिससे हमारा बाह्य जीवन, भौतिक जीवन सुखी हो, और अंतरंग योग उसको कहते हैं जिससे हमारा आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन उन्नत हो। और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति जब समन्वित रूप से होती है, इसी को धर्म कहा जाता है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म। तो चलिए आज के योग की शुरुआत प्राणायाम के साथ न करके व्यायाम के साथ करेंगे। जो क्रियात्मक पद्धतियां हैं, विधियां हैं योग की, उसमें दो मुख्य आयाम हैं। एक योगासन, व्यायाम आदि शारीरिक क्रियाएं, दूसरा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि
और उसके बाद में सिद्धियां। तो चलिए खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप जिस तरह से मैं करता जाऊं वैसे आपको भी इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होते जाना है। और लंबे लंबे सांस भरते हुए व्यायाम करना है। व्यायाम की दो खास सावधानियां, जिनका शरीर बहुत कमजोर हो वो बहुत जोर से व्यायाम नहीं करना। व्यायाम की गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करना। दूसरी खास सावधानी, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकना, हरनी आदि है तो पीछे नहीं झुकना, और शरीर में कोई बड़ी बीमारी है तो आराम आराम से धीरे धीरे कर लेना, बहुत वेग पूर्वक नहीं करना। ठीक है, तो चलिए व्यायाम की शुरुआत योगिक जॉगिंग के साथ, फिर सूर्य नमस्कार और कुछ और परंपरागत व्यायाम और वेट को कम करने के लिए खास अभ्यास। हमारे सब गृहस्थों के साथ साथ हमारे सब संत महापुरुष भी योगाभ्यास कर रहे हैं, और हमारे संत महापुरुषों का भी एक बार अभिनंदन। हमारे जब संत महापुरुष योगी हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कबीर पंथ के भी संत हमारे नरेंद्र जी और बड़े अच्छे साधक हैं हमारे, और संगीत की भी सेवा देते रहते हैं, आशीर्वाद है। और आइए अब शुरुआत करते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी बहन पुष्पा जी मां गंगा के गीत का गायन करेंगी और उनके साथ योगाभ्यास। शुरुआत कर दीजिए, थोड़ा कदम ताल शुरू तो कर दो, थोड़ा हिलाओ। है
हाथों को, पैरों को, पेट को, पीठ के पूरे शरीर को बलवान बनाना। बलम उपास भगवान कहते बल की उपासना करो। नयमात्मा बल ही नहीं रखे चलो बलवान बनो। अस्मा भव चलो हमारे शरीर कैसे होनी चाहिए भगवान क्या कहते हो। अस्मा भव चलो वो की शरीर होनी चाहिए। चलो कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा। तो योगी पूरा हो गया, रोज करोगे ना? जो ऐसे कर लेगा वो कभी कमजोर बीमार होने का तो प्रश्न ही नहीं। कमजोर व्यक्ति को ही बीमारी होती है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बीमारी लगती है।
जो बलवान होता है उसको कोई रोग शोक कोई दुख, तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से सबको क्या बनना है? बलवान। बलम उपास्व। चलो पैर पास में, सब बलवान बनेंगे। माताएं बहनें भी, वीरांगनाएं, वीर सब बनेंगे। दोनों हाथ सामने, सूर्य नमस्कार होले होले कर लेना। सांस बाहर छोड़ा दीजिए। फिर दाहिने पैर पर बैठ गए। जितना हो पाए करने की कोशिश कर लेना। दाहिने पैर को भी कीजिए। फिर झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आ गए, फिर दाहिना। ऐसे 5-10 बार रोज कर सकते हैं। विधि पूर्वक। थोड़ी जमीन पर फिर सामने से उठाया, तरीके से करें, विधि पूर्वक। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनको मंच से योग की क्रियाएं देखने में दिक्कत होती है, उनके लिए सामने की ओर भी और पीछे की ओर भी बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सभी योग की प्रक्रियाओं को ठीक से देख करके और फिर उनका अनुकरण कर सके। योग विद्या सबसे ऊंची विद्या है। इसमें अपरा और परा विद्याओं का समावेश है। यही ब्रह्म विद्या है। और इस योग विद्या को सीखने के लिए प्राचीन काल में शिष्य जब बहुत तप करता था, उसके बाद में उसको योग की क्रियाओं की दीक्षा दी जाती थी। अब लोगों के जीवन में तप कम हुआ तो हमने कहा और तप नहीं करते तो योग का तो तप कर लो कम से कम, उससे ही आपके जीवन में पात्रता आएगी। ज्ञान विज्ञान से परा विज्ञान में प्रवेश करोगे। अपरा विद्या का अभ्यास करते हुए उस परा विद्या को, परा ज्ञान को, परा शक्ति को आप अनुभव करोगे। देखो, ये तो हो गया बड़े बुजुर्गों के लिए। और जो जवान जवान है, वो जो जवान है वो 12 दंड और 8 बैठक लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 12 दंड और 8। ये किसके लिए है? जवानों के लिए। अब आप में से जो जवान मानता हो वो मेरा साथ देना, और जो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हो वो देखना, सीखना, ठीक है। और जो ना कर पाए वो भस्त्रिका कर लेना। ये तो सब कर लोगे ना। फूंक मारने में कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बोला मेरे बोला फूंक मारने से क्या होगा? मैंने कहा तेरी फूंक निकल गई तो फूंकना पड़ेगा, ये होगा। भस्त्रिका के बाद ये कपालभाति, देखो ऐसे। श्वास को बाहर छोड़ना।
ये तो बताया बड़े बुजुर्गों के लिए, सबको भी करना है। लेकिन जो बलवान हैं, जवान हैं, वो 12 दंड 8 बैठक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 12 दंड और 8 बैठक। तो मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर लेना, जवान जवान सीख लेना। बाकी भस्त्रिका कपाल भाती प्राणायाम कर लेना, ठीक है? तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सिखा भी तो देता हूं। पूरा योग सिखाने का मैंने आपसे वादा किया है, जो भी व्यवहारिक योग है। बाकी आध्यात्मिक योग के क्षेत्र में तो आपको स्वयं पुरुषार्थ करके प्रवेश करना है। चलिए, ये पहला अभ्यास कैसे? ऐसे, ये पहला, फिर ये दूसरा, ऐसे गए और नीचे से ऐसे आ गए, ये ऐसे, ये दूसरा अभ्यास ऐसे। एक अभ्यास को 2-3 बार कर सकते हैं। फिर ये तीसरा हो गया ऐसे, फिर ये चौथा अभ्यास हो गया ऐसे। इसका नाम ही है हनुमान दंड। क्या नाम है? हनुमान जी की तरह बलवान बनना है ना। जब व्यायाम करते हो, दंड बैठक लगाते हो, तो हनुमान जी को याद किया करो। वो हमारे आइकॉन रोल मॉडल है ना, आदर्श अहमद। ऐसे, फिर ऐसे, ये अगला, ये वृश्चिक दंड ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये क्रॉस करके पैर ऐसे चला गया। देखो साइड में पार्श्वदंड, बाकी कपालभाति करते रहो। फिर चक्रदंड, फिर पलट दो। करोगे? बोले बाबा पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, शेर दंड, और लास्ट वाला, ये मैं 100 बार करता हूं। कितनी बार? बाकी 10-10 बार। आप भी करोगे? बस 100 बार करना है। देखो ऐसे, करोगे? रोज करना है इसे। बोलो बजरंग बली की। चलो खड़े हो जाओ। तुम्हें बजरंग बली बनाते। पहले कराए दंड, पहले क्या कराए? अब बैठक करा रहे हैं। ये आधी वाली, दूसरा ये आधा है और ये पूरा है। आधा कर लो, ये तो सब कर लोगे। ये पूरा हो गया।
तीसरा दुरासम। सर्दी कहां लगेगी फिर? सर्दी में गर्मी लगेगी। एक एक को आज 2-3 बार करना, कल से 5 बार। होले होले कितने हो गए? चौथा। एक, दो, आधा करो। ये आधा हो गया, ये और ये पूरा, ये ऐसे। नेक्स्ट, 5वां। इसका नाम है पहलवानी बैठक। 3 बार बैठ के फिर उठना। 3। नेक्स्ट, हनुमान बैठे। इतना इतना कर लो, खाली कोल्ले कोल्ले मत ही लेना। ये जवानों के लिए पूरा, ये आधा था। नेक्स्ट, हौले हौले कर लो। ये तो थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, सांस भर के, हाँ, पूरा हनुमान जी बनाते हैं। बोलो बजरंगा बली की, हनुमान जी महाराज की। लेकिन आपको हनुमान जी बनाना है ना, खाली जय जय नहीं बोलनी। चलो, हाँ हनुमान जी तैयार हो जाओ। आंखें तो बनो। आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं आपको। बैठ जा। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हर हर। तो चलो, अब हर हर हो गई है। अब व्यायाम तो हो गया, आसन भी तो लगाने हैं। 12 आसन रोज करना। 12 आसन जानते हो कि नहीं? 12 आसन भी अभी तक नहीं सीखे। मंडूक आसन हो, केदुअभ्यास, फिर शशक आसन, फिर वक्रासन, गोमुखासन, फिर कमर के लिए 4 आसन, फिर 4 आसन पेट के लिए, वीट के लिए,
ऐसे 12 आसनों का पूरा एक पैकेज है। आजकल तो पैकेजिंग का जमाना है ना, तो योग की अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। भोग को इस तरह से लोगों ने महिमा मंडित कर दिया है, इतना प्रमोट कर दिया है, योग को लोग भूलने लगे थे ना मेरे भाई। चलो अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, 12 आसन रोज करने, भगवान का स्मरण करते। 2 तरह की ईश्वर की आराधना होती है, 2 तरह की ब्रह्म की अनुभूति होती है। जरा सुनना, 2 बहुत गहरे शब्द याद कर लेना और उसको जीना। एक है सक्रिय ब्रह्म की उपासना, सक्रिय ब्रह्म की अनुभूति, अनुभव। क्या है? सक्रिय ब्रह्म की उपासना, अनुभूति या अनुभव, कुछ भी कहो, एक शब्द याद कर लो, अनुभव या अनुभूति। क्या अच्छा लगता है? अनुभव। सक्रिय ब्रह्म का अनुभव, क्रिया करते हुए ब्रह्म भाव की, आत्म भाव की, चैतन्य भाव की स्मृति, उच्च चेतना में बने रहे हम, जिसको कबीर साहब कहते हैं संतो सहज समाधि बनी, और जिसको हमारे शास्त्रों में जीवन मुक्ति, सहज योग, भाव समाधि, विधेय भाव की प्राप्ति कहा है। तो एक निष्क्रिय ब्रह्म की अनुभूति, अनुभव। मन कोई चेष्टा नहीं है, ध्यान लगाया, जब किया तब किया और ब्रह्म के साथ एकाकार हो गई। बड़ा सहज है, सहज तो नहीं है लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सहज है। निष्क्रिय ब्रह्म की माने क्रिया रहित तो होकर के ब्रह्म की अनुभूति करना सहज है। क्रिया करते हुए यह अनुभव करना कि सब कुछ तो भगवान कर रहा है। चलो इसी प्रार्थना के साथ हमारे भाई लक्ष्मी जी यहां से प्रार्थना का उच्चारण करते रहेंगे, उसमें आपको समाहित होते जाना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। चलो 12 आसन, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद। मेरे जितना पसीना आपको भी आया ना, थोड़ा थोड़ा आया? ओह, ऐसे सहस्त्र धारा बहनी चाहिए तुम्हारे भीतर से। अभी मत उतारना कपड़े। प्रार्थना के साथ 12 आसन रोज लगाने हैं, सीख लो, कर लो। कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा अभ्यास मंडू का चंदा। ये जो डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। शशकासन। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। वक्रासन पेट के लिए बहुत अच्छा। ऐसे घूमो, दूसरी ओर होले होले कर लो, जितना बन पाए करो। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी, शरीर पर आपका नियंत्रण रहेगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक पैर को मोड़ा, और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। ऐसे लेटने मात्र से ही मेरुदंड स्वस्थ हो जाता है। रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के बाईं ओर से गंगा, दाएं ओर से यमुना, बीच से सरस्वती प्रवाहमान होती है, बहती है। भीतर ही गंगा, यमुना, सरस्वती, भीतर ही त्रिवेणी है। ये रीढ़ की हड्डी मेरुदंड बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा पिंगला से सोना, उसी से जुड़ी है ये शक्ति प्रवाहिनी नाड़ियां। ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये चार आसन कमर के लिए बहुत जरूरी है। तुमने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तुमने कदम कदम पर मुझको दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। एहसान पर ये तेरा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। कमर के लिए बहुत जरूरी है यहाँ से। पहले सामने से उठाया मकरासन में, भुजंगासन में, अब सलभासन में पीछे से उठा रहे हैं। ऊपर से नीचे से मेरुदंड को पूरा व्यायाम दे रहे हैं। तो ये दोनों हाथ पीछे रख लिए, दोनों तरफ से उठा दें। फिर मरकटासन, मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। मरकट बोलते हैं
पेड़ को देखा तो वृक्षासन सीखा, घुटने पंजे पास में। मछली को देखा तो मत्स्यासन सीखा, शेर से सिंहासन सीखा, बंदर से मरकटासन सीखा, सांप से भुजंगासन सीखा, ऊंट से उष्ट्रासन सीखा, मेंढक से मंडूक आसन जो आपको पहले ही बताया। घुटना पंजा पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये कमर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे आराम आराम से एक एक आसन को विधि पूर्वक करना। श्वासों का नियम यह है, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, दाएं और बाएं और शरीर को झुकाते हैं, पीछे की ओर झुकाते हैं शरीर को, या ऊपर की ओर उठाते हैं तो श्वास अंदर भर के रखते हैं। ये खास नियम है बस। ऐसे ये मरकटासन। मरकटासन का दूसरा अभ्यास है घुटनों पंजों में फासना। ये एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर जाता है, इसमें सीख लो, जहां जगह कम है बाद में कर लेना। ये फिर पैर सीधे, एक पैर को उठाया अपोजिट साइड में लेकर के ऐसे चलेंगे, देखो ये ऐसे। अब ये इतना सबसे नहीं हो पाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक आसन का एक तरीका है, उसकी विधि है। ये घेरंड संहिता में, हठयोग प्रदीपिका में लिखी हुई है। हठयोग माने सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, सोम और अग्नि दो शक्तियां हैं। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, और सोम और अग्नि शक्ति का समन्वय यही हठयोग है। तो हठयोग में, हठयोग के ग्रंथों में, संहिताओं में ये योग की पूरी विधि वर्णित है। ऋषियों द्वारा प्रतिपादित योग का ही अभ्यास करना, इसको कहते हैं आर्ष योग। ऋषियों के द्वारा जो बताया गया योग है, प्रतिपादित योग है, उसको क्या कहते हैं? ऋषि से बन जाता है आर्ष, जैसे कुंती से कौन्तेय। अलग अलग आर्ष अनार्ष। देखो ये मंडूक आसन के 3 अभ्यास हो गए। पवन मुक्त आसन, ये 12 आसन कर लेना। बहुत वैज्ञानिक है ये आसन, बहुत इफेक्टिव है, बहुत साइंटिफिक, बहुत ही ऑथेंटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बेनिफिशियल है, ये सब बहुत लाभकारी है। पवन मुक्त आसन, एक पैर को मोड़ा और ऐसे सिर उठाया, नासिका को लगा दिया पैर के घुटने से। एक एक आसन को 10-15 सेकंड में पूरा करना चाहिए। अभ्यास करके आधा से 2 मिनट तक कर सकते हैं, आधा मिनट से 2 मिनट। शीर्षासन आदि आसनों को 5 मिनट से लेकर के, कुछ महापुरुषों को मैंने आधा करते देखा है, वो अपवाद हो गया। सामान्य रूप से आसन का समय आधा मिनट से लेके 2 मिनट का, कोई भी आसन। प्राणायाम का समय अलग अलग है, वो आपको बताते हैं, आज भी बताएंगे। फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, ये वेट को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है, भार को संतुलित करने के लिए। हर एक योग का अलग लाभ है। शारीरिक योग की क्रियाओं का अलग लाभ है, जिनको आसन और व्यायाम कहते हैं। मुद्राओं का अलग लाभ है। फिर यम नियमों के पालन करने का अलग लाभ है, और वो सारा लाभ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में बताया है। एक एक पैर को उठाया, अब एक एक पैर से बड़ा शून्य बना देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्यागः, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, शोचात् स्वांग जुगुप्सा प्रायरसंसर्गाः, संतोषादनुत्तम सुख लाभः। ऐसे यम नियमों का फल बताया कि यम नियमों का पालन करोगे तो क्या लाभ होगा, जब करोगे तो क्या लाभ होगा, तब करोगे तो क्या लाभ होगा। उससे जो अलग अलग शक्तियां, सिद्धियां मिलती हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान और शक्तियों की जो अनुभूति होती है, उसको महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में प्रतिपादित किया है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाया, फिर दूसरे पैर से देखो। ऐसे ही प्राणायाम का भी लाभ बताया। प्राणायाम से क्या लाभ होगा?
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जो भी हमारे जीवन में अंधेरा है वो छट जाएगा, भीतर का अज्ञान मिट जाएगा। जन्म जन्मांतरों से जो चित्त में वासनाएं संचित हैं वो नष्ट हो जाएंगी। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अंतिम अभ्यास, जो हर दिन वेद दर्शन उपनिषद गीता वेदांग वेदांत का अध्ययन करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो वेद वेदांगों का स्वाध्याय करता है, जो ज्ञानामृत का पान करके सदा तृप्त रहता है और प्राणायाम का अभ्यास करता है, बहुत जरूरी है। संध्या, उपासना, पूजा पाठ, कर्मकांड, हर प्रक्रिया में हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम को जोड़ा। आज प्रतीकात्मक रूप से हम नाक पर हाथ रखते हैं और बस एक दो बार श्वास लेते और छोड़ देते हैं। हम भूल गए अपने पूर्वजों की परंपरा को। ये अंतिम आसन था। मैं कह रहा था, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों से जो हमारे चित्त में संचित वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, और हम अपने शुद्ध सत्व में जीने लगते हैं। ये सब आसनों के बाद थोड़ा शवासन कर लेना, सहज हो जाना, संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना, इसको शवासन कहते हैं, योग निद्रा कहते हैं। हर पल सहज रहना, सहज रहना। आज अभी आपको बहुत सी योग की क्रियाओं का अभ्यास कराना, इसलिए ज्यादा शवासन नहीं करा पाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हथेलियों की गरम गरम ऊर्जा का ऊष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए उससे चेहरा तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। बाएं करवट लेते हुए फिर बैठ जाइए, बैठ जाओ। और अब प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से रोग तो सब नष्ट होते ही है, भीतर से अमृत निर्झरित होता है। आओ, लंबे गहरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, मुद्रा का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से, 5 एलिमेंट से ये बॉडी और यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। मुद्राएं लगाने से पंच तत्वों का संतुलन होता है और त्रिदोषों का, पंच महाभूतों का, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठाग्नि, 13 अग्नियों का, शरीर इंद्रियों मन का संतुलन ही तो योग है। समदोषाः समाग्निश्च समधात्ममलाक्रियः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। लंबा गहरा श्वास भरते हुए जो भीतर से अमृत बरसता है, उस भीतर के अमृत का पान करेंगे। अमृत मंथन का पर्व है ये कुंभ। लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्रार्थना के साथ अमृत निर्झरित हो रहा है भीतर की गुहा में। लंबे गहरे श्वास भरते हुए
पूरे आनंद से, मस्ती से, भाव से। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज, भावपूर्ण हृदय से प्राणों के साथ मन का नियमन करते हुए अंतर जगत में प्रवेश करना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मान् कश्चित् धीरः प्रत्यक् आत्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। आओ अमृत का पान करेंगे भीतर से। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां समझ पड़े जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां समझ पड़े जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। प्राणों के मंथन के साथ प्राणापान व्यान उदान समान पांचों प्राणों को शक्ति प्रदान करते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश सबल हो रहे हैं। पंच तत्वों का, त्रिदोषों का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटोडाइजेशन, स्केलेटल, स्प्लेट, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक सिस्टम का बैलेंस हो रहा है। एक एक कोशिका को, संपूर्ण अस्तित्व को शक्ति और ज्योति प्रदान कर रहे हैं। शक्ति का केंद्र, शांति का, ज्ञान का, आनंद का केंद्र कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। लंबे गहरे श्वास भरते रहना। बहुत दुख पाया है, बहुत भ्रमाया है मेरे भाई, अब तो अंतर जगत में उतर। न जातु कामः कामानां भोगेनुपशाम्यति हविष्याकर्ष कृष्ण वर्तमेवा भूयेवाभिवर्तते। यत् पृथिव्यां बृहयवं हिरण्यं पसवा स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परिहरति। पूर्णं वर्ष सहस्रं मे विषया शक्त चेतसाः तदप्यनुद्रं तृष्णा ममते सुपजायते। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। शाश्वत अखंड नित्य सुख, शांति, आनंद उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर उतर गए। आओ प्राणों के साथ अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। बीमारियों को मिटाना तो एक बहाना है, तुम्हें अमृत का पान कराना है। इसलिए कुंभ में ये योग का महाकुंभ रखा है तुम्हारे लिए। पूज्य महर्षि ने बहुत अनुग्रह किया है। लंबे गहरे श्वासों के साथ आओ अंतर जगत में प्रवेश करो।
हमारे काश्यप पीठाधीश्वर श्रद्धेय गुरुशरण महाराज जी का कितना अनुग्रह, कितनी कृपा है इस महाकुंभ पर। योग का महाकुंभ रख करके हमें अमृत पान करा रहे हैं। योग से ही अमृत मिलेगा, भोग से तो विश्व मिलेगा। मृत्यु की ओर जाओगे। दिन ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। इन अनुभूतियों को कबीर साहब ने शब्द दिए, उनका श्रवण करते जाना और भीतर से प्राणों के मंथन के साथ खुद अमृत का पान करना, आंखें बंद, अंतर्मुखी होकर के पूरी तरह से भस्त्रिका के बाद कपाल भाती प्रणाम करना। दिन ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। दिन चंदा उजियारी तर से, जहां तहां हंसा नजर पड़े। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बाहर की आंखों से नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो कागज लेके, मैं कहता हूं आंख में देखे। वो भीतर की आंख से दिखाई देता है, भीतर का सत्य। ये पुस्तकों में जो बातें लिखी हुई हैं, ये हमें काल्पनिक लगती है जब तक अनुभूति के स्तर पर वो सत्य उतर न जाए। इसलिए प्राणायाम करते करते जब अंतर जगत में प्रवेश करोगे ना, तब साधना का सत्य, योग का सत्य, उसकी पूर्ण अनुभूति होगी। ये व्यवहारिक है सत्य, ये काल्पनिक सत्य नहीं, ये वैज्ञानिक पूर्ण सत्य, शाश्वत अखंड नित्य सत्य है। 10वें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। 10वें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ चरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। युगन युगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि करे। आइए आप भी गाइए। युगन युगन की
तृषा बुझाई करन भरन अध व्याधि करे कहि कबीर सुनो भाई साधो अमर होए कबहू न मरे रस गगन झनकार उठे जहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे रस गगन कुमारे नजर धरे रस गगन कुमारे नजर धरे रस गगन सच्चिदानंद भगवान की भारत माता की जय यमुना सरस्वती की जय सनातन धर्म की जय। तो की बात हमारे शास्त्रों में की है, संतों ने की है। कल दिन भर यहां अमृत मंथन होता रहा। सब महापुरुष आकर के अमृत तत्व पर चिंतन कर रहे थे। एक सत्य को वाणी से कहा जाता है, एक सत्य भीतर अनुभूति में आता है। तो जब आप योग का अभ्यास करते हो तो संत और शास्त्र जिस सत्य की ओर इशारा करते, इंगित करते, उस सत्य की अनुभूति होती है। देखो, आप ऐसे आधा घंटा कपालभाति कर लेना, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण क्या है, ये ऊर्ध्वरेता होना क्या है, ये अंतर्मुखी होना क्या है, ये अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान, अखंड नित्य शाश्वत सुख शांति आनंद क्या है, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन ये अनुभूति में कब आएगा? जब आप योग अभ्यास करें। नहीं तो कोई के पास में भी रह करके प्यासे रह जाओगे। चलो सीधे बैठो। कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रहे। पानी में रह करके मछली प्यासी रह जाए, ये तो आश्चर्य की बात है ना। मुझे सुन आवत है। अनुलोम विलोम करो, प्रार्थना के साथ करना, आंखें बंद करके करना। जैसे मंच पर आप सुंदर दृश्य देखते हो ना अमृत मंथन का, तो ये तुम्हारे भीतर प्राणों के द्वारा अमृत मंथन होता है। बायां है चंद्र स्वर, बायां क्या है बोलो, और दाहिना सूर्य स्वर। बाई चंद्र नाड़ी, दाहिनी सूर्य नाड़ी। बाई गंगा, दाई यमुना। बीच में जो अदृश्य दिखाई नहीं देती है, बहुत सूक्ष्म नाड़ियां है ना, बहुत सूक्ष्म नाड़ियां। उनमें प्राण का प्रवेश होगा, प्राण शक्ति का प्रवेश होगा। प्राणो ब्रह्मेत व्यजानात्, प्राण ही ब्रह्म शक्ति है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राण ही अग्नि, प्राण ही सोम, प्राण ही वसु, प्राण ही रुद्र, प्राण ही आदित्य, प्राण ही माता, प्राण ही पिता, प्राण ही आचार्य है। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणोति, प्राण ब्रह्मे। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रार्थना के साथ करते हैं, सहज होके करना, रुकना नहीं। लय के साथ देखो, वायु मुद्रा में बैठ के आराम आराम से लेना। प्राणों के मंथन के साथ, प्राणों की आराधना करते हुए जब प्रवेश करेंगे ना, तब तृप्त होगी, शक्ति मिलेगी, व्याधि तो मिटेगी, समाधि का सुख मिलेगा। इसी के लिए तो आए कुंभ में। आओ। पियासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हंसी रे मोही, सुनी सुनी आवत
अनुलोम विलोम निरंतर करना। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता तृणभूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सेयतीन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरात् गच्छति। राधा ने कितने जन्म और जीवन बीत गए, प्रभु के बिना सब कुछ सूना सूना है। अब तो प्रार्थना करो, अभीप्सा प्रभु दर्शन की, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षा, नवधा भक्ति है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भावपूर्ण हृदय से करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे मोहि, सुनि सुनि आवत आसी। पानी में मीन पियासी रे मोहि, सुनि सुनि आवत आसी। मेरे साथ साथ सबको करना है, मुझसे पहले रुकना नहीं है किसी को भी। थक जाओ तो धीरे धीरे कर लेना, दूसरा हाथ ऐसे लगा लेना, चाहे कंधा दुखने लगे तो। रुकना नहीं, विराम नहीं, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, थकना नहीं। चरई वही थी चरण वही मधुनिंदति, इंद्र ही चरता सखा खत्म संपत्ति चरण। भगवान भी भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता। अपने भीतर पात्रता तो पैदा करो, तो उसका प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति आनंद मिलेगा। लय के साथ धीरे धीरे करना, पूरी तरह से शायद समर्पित होकर। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, सो मन बस त्रैलोक भयो है। यति सती सन्यासी, आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहि, सुनि सुनि आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88।
जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोरी सुनि सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी रे मोरी सुनि सुनियावत हासी। हाजिर कहीं दूर बतावे दूर की बात निराशी। आइए आप भी गाइए। वो प्रभु दूर नहीं, उसको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। अज्ञान मिटेगा योग से, भीतर से भगवान मिलेगा, सारा ब्रह्मांड मिलेगा। है हाजिर तेरी दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी रे मन सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वंदे मातरम। पीन पियासी रे सुनि सुनि आवत हासी, गुरु बिन भरम न जास। चलो पैर खोलो सामने, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं आपको। कल बहिरंग योग का अभ्यास करवाया, आज की भी साधना बहिरंग योग के साथ में प्रारंभ की और अंतरंग योग में लेकर के चल रहे हैं। देखो भगवान न तो कंवारा रहने से मिलता है, न आवारा रहने से मिलता है, न शादी करने से मिलता है, न बिना शादी किए मिलता है। भगवान ही नहीं, दुनिया की सत्ता संपत्ति वैभव ये भी कंवारा रहने से नहीं मिलता। एक छोरा 42 साल तक शादी नहीं करा रखी, सोच रहा है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सत्ता का, संपत्ति का, प्रभु के वैभव का शादी कराने और ना कराने से कोई संबंध, इसका संबंध है आचरण से, तुम्हारी तितिक्षा से, मुमुक्षत्व से। एक सूत्र दे रहा हूं, यदि समझ हो तो ठीक से सुन लेना। ज्ञान पूर्वक, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे तो बोले, सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है लंबे लंबे सांसों के साथ। ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, एक ही बात है, विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जैसा समर्थ गुरु और शास्त्र कहते हैं वैसे आचरण करना,
इससे सबको अमृत मिलेगा, शाश्वत अखंड नित्य सुख मिलेगा। बस ये शास्त्रों का सत्य बता दिया। ये कुंभ का क्या अमृत है वो आपको बता दिया। फिर भी जहर पीना है तो पीते रहना। क्या बोला याद है? अभी क्या बोला है? धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक जैसा समर्थ गुरु या शास्त्र कहते हैं वैसे आचरण करना तो क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति की युक्ति है। तब आपको अखंड नित्य शाश्वत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। कुछ बात समझ में आई? विवाह करो तो ऐसे करो जैसे भगवान राम ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था, भगवान शिव ने किया था। हमारे यहां तो युगल उपाय। बाबा को कुंभ में आकर के क्या हो गया? ये तो ब्याह कराने के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं महाराज। ये जिन्होंने करा रखा है उनके लिए कह रहा, जिन्होंने नहीं कराया वो उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली। लेकिन इसके लिए अनेक जन्म लग जाएंगे। हाँ, स्वप्न में भी शादी करने के बाद में पर स्त्री और पर पुरुष का चिंतन ना हो तो समझना तुम सद गृहस्थी हो और तुम्हारा गृहस्थ तुम्हें अमृत तत्व की ओर लेकर के जाएगा, मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा। स्वप्न में भी पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन ना हो। और जितने साधु संत फकीर हैं स्वप्न में भी किसी स्त्री सुख को भोगने की इच्छा ना हो तो आप सच्चे ब्रह्मचारी हो। ये तो श्रेय मार्ग है, इससे पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई बहनों देखो, अब जरा आगे की बात सुनना। इसका मतलब काम भी ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक, जैसा समर्थ गुरु और शास्त्र कहते हैं ऐसे काम। अब काम का तो उपभोग करते हो गृहस्थ होकर के, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए? बोलो। धर्म पूर्वक। पति पत्नी में काम संबंध है संतान की उत्पत्ति के लिए, तो वो दुराचार व्यभिचार नहीं है, वो अधर्म नहीं है। चलो ज्यादा शब्द बोल देते हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आती। तो धर्म क्या है? ज्ञान पूर्वक, शास्त्र में जैसा आदेश किया है ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक। एक ही बात थी वो, मैंने कई थोड़ा लंबा वाक्य बोल दिया था इसलिए तुम थोड़ा उसमें विचलित हो गए थे। तो काम आदमी को तारता भी है और मारता भी है। जरा बहुत गहरी बात है ये। सब काम से ही उत्पन्न होते हैं। ये काम आदमी को पैदा भी करता है और यदि काम को ठीक से ना समझ आए तो यही आदमी को, बोलो, सारी दुनिया उसी के चक्कर में तो मर रही है। ये दुराचार, ये बलात्कार, ये सब क्या हो रहा है? भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिर रही है। और ये जो बलात्कार के केस आप जो सोच रहे हो ना कि कुछ हमारे लड़के सड़कों पर करते हैं, अरे वो जो महलों में कोठियों में बैठे हुए सत्ताधीश जो हैं उनके चरित्र जिस दिन तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम शर्मिंदगी महसूस करोगे कि ऐसे दुराचारी व्यभिचारियों को हम वोट दे रहे थे। जब इस चुनाव में हार जाते हैं ना तब भी यही लोंडियाबाजी करते हैं, यही दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते उसके बाद। बहुत बुरी हालत है। सुनो जरा गौर से। काम मैं कहता हूं ये तारता भी है और ये मारता भी है। ये पैदा भी करता है और आदमी को जीवन भी देता है और मृत्यु भी देता है। काम तो काम कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक। इसलिए क्या होती है? धर्म पत्नी। क्या होती है? धर्म पति हो तुम, धर्मपति भी बन जाना। इनको सब पाठ पढ़ाते, तुम सीता बनो और ये रावण बने रहे। तुम भी तो राम बनो, है? ये सीता बने, ये पार्वती बने, ये लक्ष्मी बने, ये सरस्वती बने और तुम रावण और कंस बने रहो। ये नहीं चलने वाला है। धर्म पत्नी, धर्म पूर्वक काम।
धर्म पूर्वक क्रोध। आपने अभी तक यही सुना होगा, काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, त्रिविधम न कस्येदम दारम नाशमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्रयम् त्यजेत्। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं। क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्रयम् त्यजेत्। अपना काम भी करते रहो। 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। अब मैं आज उल्टा बोल रहा हूं थोड़ा। मैं कह रहा हूं तुम काम का आचरण करो। काम तारता भी है, मारता भी है, जन्म भी और मृत्यु भी देता है। जरा उसको गहरा समझो। काम का उपभोग करना धर्म पूर्वक, क्रोध करना धर्म पूर्वक, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, गौ माता की हत्या हो रही हो, भारत माता के ऊपर चारों ओर से प्रहार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, देश के खजाने को लूट लूट करके विदेशों में लोग भर रहे हो, पूरी भारत माता कहरा रही हो, और उस समय जो शांत बैठता, जिसको क्रोध नहीं आता, वो नपुंसक है, वो हिजड़ा है, वो कायर कमजोर और बुज़दिल है, वो राम और कृष्ण की संतान हो ही नहीं सकता। तो बात समझ में आई? उस समय तो तांडव करना पड़ेगा, उस समय तो रावण की नाभि में तीर मारना पड़ेगा, उस समय तो सुदर्शन चलाना पड़ेगा। ये है धर्म। अब समझ में आया? बोले बाबा क्यों बोलता है? जो नहीं बोलता ना, समझ लो वो पाखंडी है। जो नहीं बोलता ना, समझ लो वो रावण की औलाद है, वो कंस की औलाद है। राम और कृष्ण की तो हो नहीं सकती। बाबा क्यों बोलता है? अब बात समझ में आई? क्यों? धर्म पूर्वक। भगवान राम ने क्रोध किया कि नहीं किया? बिना ही क्रोध के रावण मार दिया था क्या? बिना ही क्रोध के। लेकिन वो क्रोध कैसा था? बोध पूर्वक क्रोध। क्या था? बोध पूर्वक क्रोध, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक। काम क्रोध लोभ, लोभ करो। ये लोभ नहीं होता तो ये पंडाल बनता क्या? ये लोभ नहीं होता तो घर बसता क्या? कुछ पैसा बचता है? तो न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक लोभ करो। किसका लोभ होना चाहिए? सत्कर्म करते हुए धन प्राप्त करो। और किस में खर्च करो फिर? दारू बीड़ी सिगरेट शराब में नहीं, सत्कर्म में खर्च करो। गोल गोल घुमाते रहो, ये दुनिया ऐसे ही गोल गोल घूम रही है, पता ही नहीं, वही बावड़ी हो रखी है। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, है? और लोभ छोड़ो। मैंने कहा क्या करो? बोलो सब हमको दे दो। बहुत से लोग ऐसे दुकान सजा के बैठे, बोले सब छोड़ो और हमको दे दो। तो तुमने नरक में जाने का ठेका ले रखा है क्या? सब छोड़ो। जब सब नरक में लेके जाते हैं तो तुम भी स्वर्ग में जाओ। चलो हाथ साथ साइड में फैलाओ। ये ऐसी दुनिया है। तो क्या बोला? काम करो, क्रोध करो। आज मैं सीधी शिक्षा दे रहा हूं, उल्टी सुन रखी आज तक। काम करना, लेकिन बाबा लोगों, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, हां, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, इनके लिए कह रहा हूं। काम करना, क्रोध करना, लोभ करना। हमारा भी जो सन्यास धर्म है, तो सन्यास धर्म में काम का निषेध है, इसलिए वो धर्म पूर्वक हमारे लिए काम नहीं है। काम धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, विद्या पूर्वक, जैसा समर्थ गुरु और शास्त्र संकेत करते हैं वैसे करना काम। काम करना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, सज्जनों में मोह करना, ज्ञान उनमें भक्ति, उनमें प्रीति। ठीक है? दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। अब समझ में आया? काम करना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, अहंकार करना, अपने अहम का, अपने अस्मिता का बोध, अपने अस्तित्व का बोध। अहम ब्रह्मास्मि, इससे बड़ा कोई अहंकार हो सकता है क्या? मैं ब्रह्म हूं। क्या हूं? इससे बड़ा कोई अहंकार है? फिर निषेध कहां है अहंकार का? बोलो। तो काम करो, क्रोध करो, लोभ करो, मोह करो, अहंकार करो, लेकिन ठीक ठीक बोलना। कभी घर में जाके उल्टे ही बोलने लग जाओ कि आज क्या सीख के आया है पता नहीं, हाँ, कि बाबा ने पता नहीं क्या सिखा दिया, ये तो उल्टा उल्टा ही बोल रहा है।
मैं उल्टा नहीं सीधा बोल रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह हमारे जन्म का हेतु भी है, जीवन का हेतु भी है, ये तारता भी है। और ये सब अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक इनका व्यवहार में करोगे, इनका उपयोग में लाओगे तो ये मारेगा। और ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक इनका उपयोग करोगे तो तारने वाले। साथ सामने हाथ, सामने हाथ। हाँ, एक बोले बाबा आपने तो आते ही बम पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए कुंभ में। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई, हमारे पूर्वजों ने किया, वो करते थे, तब वो भगवान कहलाए, और हम कहते भी हैं तो अपराधी कहलाते हैं। अरे वो तो करके गए, वो तो वो करते थे, हम तो कह ही रहे हैं। तो क्या गलत हो गया मेरे भाई? चलो ये तो देश की बात हुई, कुछ समझ में आई कि बाबा देह के साथ देश की बात क्यों करता है। ना हमें देह का बोध है, ना देश का बोध है, ना धर्म का बोध है। धर्म में भी भ्रम घुस गया। सीधे बैठो, सीधे बैठो। मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहां भाइयों के साथ साथ बहनें भी पूरी संख्या में यहां पर आ रही हैं। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इन्होंने ही धर्म को बचाया हुआ है। धर्म की सबसे ज्यादा रक्षा किसने की है? अरे जोर से तो बोलो। माताओं ने। आज भी हिंदुस्तान की 99% सब गृहस्थ अच्छे कुलीन माताएं, बहनें, बेटियां दारू नहीं पीती, बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पीती। उनका तो आचरण फिर भी बहुत ऊंचा है। ये गड़बड़ घोटाला है ना, हमारे वाले महकमे में ही है। सुधर जाओ। मुंह में गुटखा भर के रखते हैं, दूसरे को सुनो, राम राम बोलते हैं, मुंह में गुटखा भर रखा है, दारू पी के सो जाते हैं, देर से उठते हैं, फिर अभी नशा ही नहीं उतरा है, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया है। ये ठीक नहीं है। हाँ, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो। एक सूत्र लेके जाएंगे, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन, एक्टर एक्ट्रेस हैं क्या? ये क्रिकेटर्स हैं जो पैसे में बिक जाते हैं। इनसे कोई भी 5-10 करोड़ रुपए दे दे, किसी की भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनको तो पैसा मिलता है। दोनों हाथ कंधों के ऊपर। तो हमारे आदर्श, हमारे आइकॉन, हमारे रोल मॉडल कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, माता सीता, रुक्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ये वीर वीरांगना ऋषिकाएं, ये हैं हमारे रोल मॉडल, ये हैं हमारे आइकॉन, ये हमारे आदर्श। तो हमारे आदर्श हैं हमारे पूर्वज। तो हमारा जीवन कैसा हो? पूर्वजों। हमारे पूर्वजों ने जीवन भर क्या किया? पाप का, अधर्म का, अन्याय का, अनीति का विरोध किया, सत्य धर्म न्याय की स्थापना की। यही तो किया। इसके अलावा को और भी कुछ किया क्या? अच्छा, लंबे लंबे श्वास भरो। भगवान राम को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने रावण को मारा था। आज के रावणों को हम मारने की बात करते हैं तो बोलो बाबा को पता नहीं क्या हो गया। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी राक्षसियों को मारा था? पूतना और ताड़का। सबसे पहले तो यही काम किया ना। पूतना को कितने दिन में मार दिया था भगवान कृष्ण जी ने? तुम रोज, तुमसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं बिना कथा सुने। तुम कथा क्या सुनते हो? फेल हो गए तो चलो दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे कर लो। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने ताड़का और पूतना को मारा तो बोले वो भगवान थे। और मैं आज पूतना को मारने की बात करता हूं तो बोले बाबा आपको क्या हो गया?
मैंने कहा आज भी तो पूतना है, उनका नाम बदल गया है, शेप बदल गया है। अच्छा, आज की पूतना और ताड़का के बारे में आप लोगों को कैसे पता? आकृतियां बदलती रहती हैं, प्रकृति नहीं बदलती। राक्षसी प्रवृत्ति है, हमें इस प्रवृत्ति का हनन करना है। समझ में आया कुछ? तो देश का, देह का, धर्म का मर्म आपको बता रहे थे। बस एक बात खास है, आज मैंने प्रारंभ की थी बात जहां से, एक है सक्रिय ब्रह्म की उपासना अनुभूति अनुभव, एक है निष्क्रिय ब्रह्म की अनुभूति अनुभव। कुछ कंदराओं में, गुफाओं में रह करके साधना कर रहे हैं और कुछ क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करते। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ही ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, उसी की शक्ति का, ज्योति का विस्तार सब में है। थोड़ा कपालभाति कर लो। एको वसी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। कपालभाति थोड़ी देर कर लो। चलो आओ, आपको उस परम सत्य की ओर संकेत कर रहे थे। एक ब्रह्म तत्व की अनुभूति, सब क्रियाओं को करते हुए ब्रह्म तत्व के, निष्क्रिय होते हुए भी, जब पूर्ण शांत मौन हो जाओ तब भी उसके सिवा और यहां है ही क्या? उसका ही सब कुछ है, उसी से ही सब कुछ है। चलिए, एक बस ये सत्य की ओर संकेत करते हुए फिर आगे की बात को कहूंगा। सब लोग ब्रह्म के नाम पर भ्रम में हैं, बोलते तो हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन डायबिटीज हो रखी है, रसगुल्ला खा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम तो कर रहे हैं, लेकिन शिवत्व तो आया तो नहीं। तो फिर ठीक नहीं, फिर ये ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक नहीं है आपकी ये उक्ति। ये तो अनुभूति है, ये उक्ति, ये जपने का मंत्र नहीं, ये तो जीने का मंत्र है। ऐसा कहना नहीं, ऐसा होना है। तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। 24 घंटा यही अनुभूति रही, यही है जीवन मुक्ति की युक्ति, यही है सहज समाधि। संतो सहज समाधि भली, यह है सहज समाधि, यह है विधेय भाव की प्राप्ति। सबको जनक बनना है। जनक विधेय भाव में रहते थे, उनका तन, उनका अन्न, उनका मन पवित्र था। तो क्या पैदा हुआ? जनक के यहां सीता पैदा हुई। जब तन, जब मन, जब अन्न पवित्र होता है तो सीता पैदा होती है, और जब ये पवित्र नहीं होते तो जो पैदा होती है उसका नाम लेना ठीक नहीं। कई जगह राशि एक जैसी है। सीता की और दूसरी मैया की एक ही राशि है, राम और रावण की एक ही राशि है, कंस और कृष्ण की एक ही राशि है, रामदेव और एक दूसरा उल्टा उसकी एक ही राशि है। लेकिन इसलिए राशि के चक्कर में भी मत पड़ा करो। बहुत से तो इसी चक्कर में पड़े रहते सुबह से शाम तक। मैंने एक देखा, सारी अंगुलियां भर रखी है, एक एक में किसी ने तो 2-2 ठोक रखी है। क्या पहन रखे है? बोले इनसे मेरा भाग्य बदल जाएगा। अरे पत्थरों से भाग्य नहीं बदलता, पुरुषार्थ से भाग्य बदलता है। पत्थर लिए घूम रहे, वही बोझ मर रहे। अब बावड़े, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ।